हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड्स के 1 मोल को डिसोसिएट करने या ब्रेक करने के लिए जो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम उस कंपाउंड के बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। अब बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड भी कहते हैं। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर यह पता लगता है कि अगर हम आइसोमेरिक कंपाउंड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू देखें तो वो सेम आती हैं, और इसी तरह से अगर हम होमोलोगस कंपाउंड की बात करें तो उसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इंक्रीज होते हैं वहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो इंक्रीमेंट आता है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। मीन्स जैसे जैसे CH2 ग्रुप इंक्रीज होते हैं एंथैल्पी की एक कांस्टेंट वैल्यू ही इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। मीन्स जैसे जैसे पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड के नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू भी ऐड होती जाती है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम थर्मोकेमिकल डेटा के बारे में। देखिए, अगर हम डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में हमें उन मॉलिक्यूल्स के लिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि कॉमन एलिमेंट से बने हुए हैं, और इन मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन एटम्स में होता है। अब इनके लिए जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के लिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इन वैल्यूज के बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम मीथेन के CH बॉन्ड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन करेंगे, और इसके लिए हमें मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसको हम मीथेन के एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ये होती है। तो हम मीथेन की फॉर्मेशन रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 H2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 में 1 मोल H2 का डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर H2 के 2 मोल का डिसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कार्बन का भी यूज हो रहा है, तो हम इक्वेशन 4 का यूज भी करेंगे जिसमें सॉलिड कार्बन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके बाद हम इक्वेशन 4 और 6 को ऐड कर देंगे और उसको इक्वेशन 5 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर हम मीथेन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें 4 CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर CH बॉन्ड के 4 मोल्स को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो मीथेन के एक CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए हम इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास एक CH बॉन्ड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू। अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशंस की। तो इससे हम रिएक्शन की एंथैल्पी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंपाउंड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और इससे हम रेजोनेंस एनर्जी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ये हो जाएगी उनकी वैल्यूज।